ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नागेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरजा की बड़ी सेवा की। तब गिरजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दारुका यह बोली, हे भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दीजिए जिसमें मैं अपने पति सहित निवास किया करूं। मैं जहां कहीं भी जाऊं वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाए तथा आप मेरी सदैव रक्षा किया करें। यह सुनकर गिरजा जी एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। तदुपरांत उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा जो 16 योजन लंबा था तथा जिसमें सुख की संपूर्ण वस्तुएं थीं। दारुका वहां जाकर अपने अन्य साथी राक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा बलवान था। वह पूजन, यज्ञ, जप, तप नामक धर्म आदि से रहित हो कुकर्म करने में संलग्न हुआ। दारुका जहां जहां जाती वहीं वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों में सभी देवता तथा मनुष्य अत्यंत चिंतित हो और वो मुनि के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहने लगे, हे मुनि, इन दिनों दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामिन, आप शिव जी के परम भक्त हैं, अस्तु आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षसों को यह शाप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे और यज्ञ, तप आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार शाप देकर और मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गए तथा सब देवता राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और मुनि के इस शाप का समाचार सुना तो वे अत्यंत चिंतित हुए। इस दारुका राक्षसी ने उन सबको धैर्य बनाते हुए यह कहा कि गिरजाजी के वरदान के कारण मैं जहाँ जाऊंगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ जाएगा। अस्तु हम लोग ऐसे स्थान पर चलें जहाँ मुनि के शाप का कोई प्रभाव न हो सके। हे नारद, इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे, जहाँ वे यह करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर कहीं जाता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले गए। उन नावों का एक यात्री शिवजी का परम भक्त था। वह शिवजी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं किया करता था। अस्तु जब राक्षसों द्वारा उसे भी बंदी बना लिया तो वह बंदी गृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से भी पार्थिव पूजन कराने लगा। उसने सबको मानसी पूजन का उपदेश कर पंचाक्षरी मंत्र की शिक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार एक बंदी भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पार्थिव पूजन करने लगा। इस प्रकार जब उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन शिवजी ने उन पर दयालु होकर एक चरित्र किया। हे नारद, वह चरित्र यह था कि एक दिन एक राक्षस ने उन बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा। तब उसने दारुक के पास पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृतांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिवजी के भक्त को भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे सत्य बता कि तू यहाँ बैठकर कौन सा कर्म कर रहा है। यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर जब उस शिव भक्त ने कुछ भी बताने से मना किया तब दारुक ने अपने राक्षसों को यह आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय वे राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़े उस समय वह अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा। तभी शिवजी गिरजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति से प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन पाते ही उस शिव भक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर शिवजी ने अपनी हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपने पशुपत अस्त्र देते हुए यह कहा कि तुम इसके द्वारा संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। हे नारद, जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने गिरजा की बहुत स्तुति की। जब गिरजा ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली, हे भगवती, आप आदि शक्ति हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी आपके सेवक हैं।
मैं किसी भी प्रकार ना मारी जाऊं। यह सुनकर गिरजा ने ए मस्तु कहते हुए शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, यह दारुका नामक राक्षसी मेरी भक्ता है। अस्तु आप कृपा करके इसका तथा इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे यह भी वरदान दीजिए कि यह दारुक वन नष्ट नहीं होगा। गिरजा के यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे प्रिय, जब तुम यह कह रही हो तो जो उचित समझो उसे करो। तब गिरजा जी ने उस नगर को यह वरदान दिया कि युग के अंत तक यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करेंगे। द्वारका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्य करेगी। शिव जी ने कहा, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा तथा यहाँ आकर हमारे लिंग के दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने गिरजाजी से कहा, हे प्रिय, अब हम तुमसे भविष्य का वृतांत कहते हैं कि बब्रुसेन नामक एक राजा यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा तथा वही इन राक्षसों का संहार करेगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहाँ स्थापित कर गिरजाजी सहित अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बब्रुसेन उस वन में किस प्रकार गया, यह आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, निषद देश में बब्रुसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। उसने 12 वर्षों तक शिवजी का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुक वन में राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिवजी उसे एक काठ की नाव देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा बब्रुसेन उस नाव पर चढ़कर दारुक वन में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग तथा गिरजा के दर्शन करने के उपरांत उस पाशुपत अस्त्र को उठाया जो बहुत समय से वहां रखा हुआ था। तत्पश्चात सब राक्षसों का संहार करके अपने नगर को लौट आया। इस प्रकार जब गिरजाजी के वरदान की अवधि समाप्त हो गई तो दारुक नामक राक्षस का संहार हो गया। हे नारद, नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक में पहुंचे। जिस समय वे विष्णु जी के मंदिर में भीतर जाने लगे उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तब सनकादिक के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरणाक्ष तथा हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णु जी के हाथ से मारे गए। तदुपरांत दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। रावण ने शिवजी की सेवा करके तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु जब तुमने उसे मोहित कर दिया तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय शिवजी ने उसे यह शाप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस शाप के कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने रामचंद्र का अवतार लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अगस्त मुनि के आदेशानुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मलि तथा रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तब से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे प्रभु, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव तथा हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए। तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उन ज्योति स्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे ऐमस्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। हे नारद, रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था
वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहां का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। हे नारद, जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। वह 12वां ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा में त्रिदेव नामक जो शिवजी का धाम है, वहाँ एक बहुत बड़ा नगर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह दिन रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुहेदा नामक पत्नी परम पतिव्रता तथा शिवजी की महान भक्त थी। बहुत दिन व्यतीत होने पर जब भी उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यंत चिंतित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा, हे प्रिय, यद्यपि पुत्र के होने पर दोनों लोकों में सुख मिलता है, परंतु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिंता रहित होकर भगवान शिवजी की आराधना करती रहो। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें संसार का सुख तुच्छ दिखाई देता है। हे नारद, ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसन के यहाँ गई। वहाँ किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री ने ताना देते हुए यह कहा, अरे तू पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों करती है? संतान के बिना ना तो मुक्ति मिलती है और ना ज्ञान की ही फलदायक हो सकता है। हे नारद, उन स्त्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत लज्जित हो अपने घर को लौट आई और पति के चरणों में गिरकर सब वृत्तांत सुनाती हुई यह कहने लगी, हे स्वामी, या तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिंता मत करो तथा शिवजी की भक्ति त्याग कर संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयत्न न करो। परंतु वह किसी भी प्रकार संतुष्ट न हुई, निरंतर पुत्र की ही मांग करती रही। तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। फिर उसने अपनी स्त्री के सामने 2 फूल रखे। उनमें से एक फूल पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन फूलों को सामने रखने के उपरांत ब्राह्मण ने सुवेदा से कहा, हे प्रिय, तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस फूल को उठाया जो पुत्र न होने का था। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी होकर स्त्री से यह कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, अस्तु वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर स्त्री बोली, हे पति, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए, मैं उसकी सेविका बनकर घर में रहूंगी। यद्यपि ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परंतु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी स्त्री जो आई उसका नाम गुस्मा था। वह अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिदिन 1 सहस्त्र पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शिवजी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण तथा उसकी दोनों पत्नियों को अत्यंत आनंद हुआ। यथाविधि जात कर्म आदि करने के उपरांत बहुत उत्सव मनाए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुस्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पहली पत्नी सुहेदा की सर्वथा निंदा होने लगी। तब वह अपने सौत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और गुस्मा भी यह कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु फिर भी सुहेदा का कुछ दुख दूर नहीं होता था। हे नारद, सौतिया डाह महाभयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी ना करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी हो। अस्तु जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया तब सुहेदा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। यद्यपि उस लड़के की पत्नी सुहेदा की अधिक सेवा किया करती थी तो भी वह उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी।
अंत में एक दिन सुवेदा ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। हे नारद, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे स्त्री ना कर सके। अस्तु, एक दिन अवसर पाकर सुवेदा ने अपने सौत के लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काटकर वहां डाल दिया जहां गुस्मा शिवजी के पार्थिव लिंगों को पूजन के उपरांत डाल दिया करती थी। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने उस लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुवेदा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला है। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा गुस्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी हमारे रक्षक हैं। अस्तु, उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य हुआ करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु, गुस्मा ने प्रतिदिन के नियमानुसार पार्थिव लिंगों को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। इस प्रकार वह शिवजी की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ रही तथा किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी भक्ति तथा दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और गुस्मा से इस प्रकार बोले, हे गुस्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है उसे हम अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। यह सुनकर गुस्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगी। आप किसी का वध ना करें। दूसरी मेरी यह इच्छा है कि आप गिरजा सहित इसी स्थान पर स्थित हों तथा अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें। गुस्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे गुस्मा, हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग गुस्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोग कर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करोगी। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्याग कर आनंद पूर्वक से भक्ति में संलग्न रहने लगा। हे नारद, गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। यह 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।